हेलो, हमने पिछली वीडियो में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ा था। इसमें कंटिन्यूटी के बारे में हमने स्टडी की थी कि कंटिन्यूटी क्या है। कि जैसे कोई एक फंक्शन है, हम उसको दोबारा हम उसको रिवाइज़ कर रहे हैं कि जैसे कोई एक फंक्शन है, अगर वो इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, जैसे आगे चला जा रहा है, तो हम बोलेंगे भाई कि इस x1 पॉइंट पे या x2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, बाकी सभी पॉइंटों पे ये कंटिन्यूअस है। इसको चेक करने का क्या तरीका है कि जैसे कोई फंक्शन दे रखा है तो उसमें हम उसको जैसे इस पॉइंट पे, जैसे पॉइंट ए पर कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें, तो हम इसको चेक करने का तरीका है कि जैसे एफ ए इजिकल टू एफ ए माइनस एच इजिकल टू एफ ए प्लस एच। यहाँ पर ए माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है राइट हैंड लिमिट। ये तीनों अगर सेम आती है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जिस पर ये पूछ रहा है। पिछली वीडियो में हमने इसका एक क्वेश्चन कराया था। आज हम इसके कुछ क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हैं अभी जिनको करना हमें बाकी है। जैसे क्वेश्चन है, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इजिकल टू एक्स 1 + 1/3 साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अगर एफ एक्स में एक्स इजिकल टू 0 है तो इस एफ एक्स की वैल्यू 0 है। अगर एफ एक्स की वैल्यू ये कब है? जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमें कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करनी है? इसमें लिखा हुआ है एट एक्स इजिकल टू 0, यानी कि हमें 0 पे चेक करनी है। तरीका वही है, एफ ए हमारा यहाँ ए क्या है? 0। ये हमारा ए कहलाता है, ए इक्वल टू 0। तो एफ ए यानी कि F0 निकालना सबसे पहला काम। फर्स्ट ऑफ ऑल F0 की वैल्यू यानी कि जब 0 रखेंगे तो क्या इसका आंसर क्या आएगा? 0। ये दिया हुआ गिवन है, इक्वेशन नंबर 1। फिर है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि एफ ए माइनस एच लिमिट h टेंस टू 0 इक्वल्स टू ए की जगह वैल्यू पुट करो F0 माइनस एच और लिमिट h टेंस टू 0। जहाँ पर x है वहाँ उस जगह हमें F0 माइनस एच पुट करना है, यानी कि x यानी कि 0 माइनस एच हो गया है। फिर 1 + 1/3 साइन ऑफ लॉग ऑफ 0 माइनस एच का स्क्वायर। ठीक है, और ये ठीक है। अब ये हमारे हुआ माइनस एच 1 + 1/3 साइन ऑफ लॉग ऑफ माइनस एच का स्क्वायर यानी कि प्लस का एच स्क्वायर हो गया। जब हम लिमिट इसके अंदर रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये 0 × 1 + 1/3 साइन लॉग ऑफ 0 स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा हमारे? 0। इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। राइट हैंड लिमिट F0 + h लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स यानी कि x की जगह क्या रखेंगे हम? 0 + h और 1 + 1/3 साइन ऑफ लॉग ऑफ 0 + h का स्क्वायर। ठीक है, 0 + h मीन्स h, 1 + 1/3 साइन ऑफ लॉग ऑफ h स्क्वायर, लिमिट h टेंस टू 0। जब लिमिट h टेंस टू 0 पुट करेंगे, h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या होगा हमारे? 0 × 1 + 1/3 साइन ऑफ लॉग ऑफ 0 स्क्वायर, यानी कि 0। इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड third, we can say
एफ जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो माइनस एच इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एच। जब ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, तीनों सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले मुझे फाइंड करना है कि x इजिकल टू ए पर हमें ये कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है। यानी कि देखो हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारा क्या है कि एफ ए इजिकल टू, मैं फॉर्मूला एक बार और लिख देता हूँ, एफ ए इजिकल टू एफ ए माइनस एच इजिकल टू एफ ए प्लस एच। ये लिमिट एच टेंस टू 0 और ये लिमिट एच टेंस टू 0। ये ए माइनस एच यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड। मैंने तीनों का आंसर सेम आने चाहिए, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एफ ए निकाला। ए हमारा क्या होता है, जैसे कहते हैं ना एट एक्स इजिकल टू 3, एट एक्स इजिकल टू 4, एट एक्स इजिकल टू 0, तो ये जो 0 3 4 जो मैंने बोले ये ए होता है हमारे। तो एफ ए यानी कि एफ जीरो यानी कि जब एक्स की जगह 0 रखूँगा तो उसका आंसर क्या है, एक्स की 0 रखूँगा, 0 दिया हुआ है 0। और कभी कभी हमें निकालना भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, फिर 0 माइनस एच यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो एफ 0 माइनस एच यानी कि इसकी जगह 0 माइनस एच पुट किया, 1 प्लस 1/3 साइन लॉग ऑफ 0 माइनस एच का स्क्वायर, माइनस एच, ये माइनस एच हो गया, 1 प्लस 1/3 साइन लॉग एच स्क्वायर हो गया। 0 जब लिमिट इसकी रखेंगे हम तो 0 यहाँ 0 आ जाएगा और ये 1 प्लस 1/3 साइन 0 स्क्वायर यानी कि टोटल आंसर क्या हुआ 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होते पूरा फंक्शन 0 हो जाता है। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट एफ 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच इसकी जगह 0 प्लस एच, 1 प्लस 1/3 साइन लॉग ऑफ 0 प्लस एच का स्क्वायर, तो एच 0 प्लस एच हो गया, 1 प्लस 1/3 साइन लॉग एच स्क्वायर हो गया। जब इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो 0 और ये 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से एफ 0 की वैल्यू 0, एफ 0 माइनस एच की वैल्यू क्या 0 और एफ 0 प्लस एच की वैल्यू क्या 0, यानी कि एफ 0 इक्वल टू एफ 0 माइनस एच इक्वल टू एफ 0 प्लस एच। हैंस एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3 यानी एक्स इक्वल टू 0, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी, यानी कि कंटिन्यूटी की सत्यता, जिसको हिंदी में बोलते हैं संत्यता, ऐसे उसकी जाँच करो, कंटिन्यूटी की जांच करो। तो ये क्वेश्चन ऐसा आता है तो इसको ऐसे इस तरह से करना होगा। इसमें एक ही चीज़ देखनी है, एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच। डिफरेंशियबिलिटी भी बताऊंगा मैं, उसमें कोई खास फर्क नहीं है। उसमें इतना याद रखना आपको, जब हम डिफरेंशियबिलिटी करेंगे तो उसमें ये होता है कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेट वो कंटिन्यूस होगा। कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेट कंटिन्यूस होगा, लेकिन कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो गारंटी नहीं है कि वो कोई डिफरेंशिएबल भी हो। यही फ़र्क होता है इसके अंदर, कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये फंक्शन फलाना फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या कंटिन्यूस है, यस ये कंटिन्यूस है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या डिफरेंशिएबल होगा, नहीं साहब, उसको चेक करना पड़ेगा डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक सेकंड क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 1/x अपॉन एक्स और एच नॉट इक्वल टू 0, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 0 पर 0 एट एक्स इज इक्वल टू, बिल्कुल सेम कहानी है इसकी, सेम मेथड है इसका सॉल्यूशन। एफ एक्स यानी कि ये ए बराबर क्या हुआ हमारे 0, तो एफ ए यानी कि एफ 0, सबसे पहले हमें एफ 0 फाइंड करना है। तो एफ 0 का मतलब क्या है कि एफ 0 यानी कि इसकी आंसर क्या हमारा है 0, इक्वेशन नंबर 1, ये आप देख के कर सकते हो। फिर हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि एफ ए माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0, और ये हो गया हमारे एफ 0 माइनस एच और लिमिट एच टेंस टू 0। जहाँ पर x है वहाँ पर हमें 0 माइनस एच पुट करना है, तो e रेज टू पावर 1/0 माइनस एच अपॉन
0 माइनस एच। ठीक है, ठीक है। तो ई रेज टू पावर -1 अपॉन एच अपॉन माइनस एच, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन एच और ई रेज टू पावर -1 अपॉन एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0, जब हम 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन माइनस ये 0 हो जाएगा और ई रेज टू पावर -1 अपॉन 0। तो इसका आंसर जब अपॉन में 0 आता है तो ये क्या आंसर आता है इसका, इन्फिनिटी, माइनस हो गया इन्फिनिटी। इसी प्रकार कि राइट हैंड लिमिट f0 प्लस a प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 इजिकल टू f0 प्लस एच इजिकल टू ई रेज टू पावर 1 अपॉन 0 प्लस एच अपॉन एच, यानी कि ई रेज टू पावर 1 अपॉन एच अपॉन एच, यानी कि लिमिट जब इसके अंदर हम पुट करेंगे एच टेंड्स टू 0 तो ई रेज टू पावर 1 अपॉन 0 और ये 0 यानी कि प्लस का इन्फिनिटी आएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड f0 माइनस एच, f0 इक्वल्स टू 0 माइनस एच इक्वल टू f0 प्लस एच। अब आप खुद सोचो, इसमें से f0 अलग है, ये अलग है, तो सब अलग होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे कि fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 0। देखो f(x) इजिकल टू ई रेज टू पावर 1 अपॉन x इज नॉट इक्वल टू 0 और f(x) 0 है, x इजिकल टू 0 पर, यानी कि जब x 0 इक्वल नहीं है तो f(x) की वैल्यू ये है, और जब x इजिकल टू 0 है तो f(x) की वैल्यू 0 है। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इजिकल टू 0, यानी जो a की वैल्यू है वो हमारी ये a हमारा ये होता है, ये a होता है हमारा, a इजिकल टू 0। तो सबसे पहले हमें चेक क्या करना है, एफ ए इजिकल टू एफ ए माइनस एच इजिकल टू एफ ए प्लस एच, मैंने जो आपको बताया था वही चीज़ है। तो एफ ए माइनस एच यानी कि f0 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 ई रेज टू पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच, इस तरह से लिखा मैंने, ऐसे कर दिया इसको। तो ये जब नीचे 0 आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी माइनस में आ गया, क्योंकि चूंकि माइनस है। इसी प्रकार एफ ए प्लस एच करना है, यानी कि 0 प्लस एच करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ई रेज टू पावर 1 अपॉन एच और h, ई रेज टू पावर 1 अपॉन एच h और ई रेज टू पावर 1 अपॉन 0 0 और प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू 0। तो f(a)0, f0 माइनस एच और f0 प्लस एच, ये दोनों तीनों इक्वल नहीं है, इसलिए f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे हो कि मैंने आपके ये दो फॉर्मूले क्यों लिखे, इसके दो फॉर्मूले मैंने क्यों लिखे, ई रेज टू पावर x इजिकल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ई रेज टू पावर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। हम चाहो तो इसको इससे भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको केवल एक ये राइट हैंड लिमिट वाला बता रहा हूँ मैं, आप चाहो तो इसको भी इससे भी कर सकते हो। जैसे राइट हैंड लिमिट का मैं रेड पेन से कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए, जैसे राइट हैंड लिमिट वाला कोई एक पोर्शन करना, आप तो दोनों कर देना चाहे, लेकिन अब जैसे इसमें f(a) प्लस एच यानी कि f(0) प्लस एच निकालना है, तो ये हो गया हमारे ई रेज टू पावर 1 अपॉन 0 प्लस एच अपॉन एच इजिकल टू ई रेज टू पावर 1 अपॉन एच अपॉन एच। अब ई रेज टू पावर 1 अपॉन एच को हम इस वाले फॉर्मूले से खुलेगा, ई रेज टू पावर एक्स के फॉर्मूले से, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ये तो हो गया 1 अपॉन एच, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करेंगे, यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन एच प्लस 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। जब हम लिमिट रखेंगे, लिमिट पुट करेंगे, लिमिट
h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और ये 1 प्लस ये 0 प्लस 0 प्लस ये एंड सो ऑन। तो इसका आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। तो इसको करने का ये भी एक मेथड है। तो मतलब आप समझ में आ गई बात आपके कि f सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, fa और fa माइनस एच निकालना है, फिर fa प्लस एच निकालना है। जनरली मैंने ये फॉर्मूला इसलिए लिखा कि ई रेज़ टू पावर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये फॉर्मूला भी अप्लाई होता है। अब मैं आपको इसके कुछ 2 क्वेश्चन समझाऊंगा मैं आपको। जैसे एफ एक्स इजिकल टू 1 प्लस एक्स इफ़ एक्स इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 3 है, और 7 माइनस एक्स एक्स इज़ ग्रेटर देन 3। ये एफ एक्स के 2 फंक्शन दिए हुए हैं, इसमें भी 2 फंक्शन दिए हुए हैं। इसमें एट एक्स इजिकल टू 3 पे, यानी कि हमारा जो ए है वो हमारा कितना है 3। थोड़ा मैं इसको डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ मैं आपको, इन क्वेश्चंस को मैं डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ, मतलब एक ही लाइन में, जिससे क्या है, पर आप इसको एग्जाम में एक लाइन में मत करना, आप इसको तरीके से सिस्टम से करना। थोड़ा फास्ट करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे इसमें हम फाइंड क्या करते हैं, एफ ए इजिकल टू एफ ए माइनस एच इजिकल टू एफ ए प्लस एच। आप चाहो तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, ये निश्चित है। एफ ए फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये एफ ए माइनस एच क्या होगी, सेकेंड इक्वेशन, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, और ये क्या होगी हमारी राइट हैंड लिमिट होगी। ठीक है, यही काम इसके अंदर करना है मुझे कि एफ ए इजिकल टू एफ ए माइनस एच इक्वल्स टू एफ ए प्लस एच। ये है लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है राइट हैंड लिमिट। लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पर ए क्या है आपका 0। क्लियर हो गई बात आपके? मतलब आप इसको एग्जाम में ऐसे ना करना, डायरेक्ट मत करना इस तरह से, बिल्कुल जैसे मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन बताए थे आपको कि इक्वेशन 1, 2 और 3 डाल के करना, बिल्कुल इसी तरह से करना। ये आपको समझाने के लिए कि जब फटाफट आप ऐसे प्रैक्टिस आप फास्ट कर लोगे। लिमिट एच टेंस टू 0, तो एफ ए यानी कि ए की जगह क्या पुट करेंगे अपन 3, तो एफ 3 इजिकल टू एफ 3 माइनस एच इजिकल टू एफ 3 प्लस एच। ये इक्वल्स टू का निशान लगा लो, या आप इसको एक ऐसे लाइन ले लो, अलग अलग कर समझ लो आप जैसे भी। ये इसी प्रकार ये एफ 0 और ये एफ 0 माइनस एच और ये एफ 0 प्लस एच। अब देखो f3 निकालना है, यानी कि जब x इजिकल टू 3 हो, तो यहाँ पर x इजिकल टू 3 कहाँ है इस फंक्शन में, ये x लेस देन 3 और इक्वल टू भी 3 है, तो यानी कि x इजिकल टू 3 में हम ये वाला फंक्शन काम में लेंगे। x इजिकल टू 3 में कौन सा फंक्शन काम में लेंगे, 1 प्लस एक्स, यानी कि इस वाले फंक्शन में x की जगह आप 3 पुट कर दो, तो यानी कि 1 प्लस 3, क्या आंसर है इसका 4। ठीक है साहब। अब 3 माइनस एच यानी कि x माइनस का मतलब x 3 से कम है, 3 माइनस यानी कि लेस देन वाला, तो लेस देन वाला इसमें से कौन सा फंक्शन है, ये x ग्रेटर देन का है और ये लेस देन का भी है, तो यानी कि इसमें भी यही फंक्शन लेंगे। तो 1 प्लस x की जगह क्या पुट करेंगे हम 3 माइनस एच, तो यानी कि ये हो गया 1 प्लस 3 माइनस एच यानी कि 4 माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो 4 माइनस 0 क्या आ गया आंसर 4। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो 3 प्लस एच, 3 प्लस एच का मतलब ये राइट हैंड लिमिट है, तो यानी कि f 3 से ज़्यादा है, यानी कि ये वाला होगा ग्रेटर देन वाला लेंगे, तो इसमें 7 माइनस 3 प्लस एच यानी कि 7 माइनस 3 माइनस एच, तो ये हो गया 4 माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0, तो 4 माइनस 0 यानी कि 4। तो ये तीनों हमारे इक्वल है, यानी कि f3 इक्वल्स टू f3 माइनस एच इक्वल्स टू f3 प्लस एच। Hence it is continuous, hence it is continuous at x इजिकल टू 3 होगा। बिल्कुल सेम कहानी इसकी है। इसमें देखो क्या है, इसको 0 पे अपने को करना है, तो f0 यानी कि f0 पे यानी कि जब x 0 के इक्वलेंट है और 0 से छोटा है, पाइवोट 2 से भी है लेकिन पाइवोट 2 के लिए इसने पूछा नहीं है,
इसने पाइवोट के लिए पूछा नहीं है तो हम पाइवोट को क्यों ले रहे हैं। इसने ये कहा है कि x 0 के बराबर और 0 से छोटा है, तो यानी कि 0 के बराबर का मतलब है 0 के इक्वल का मतलब क्या है, यानी कि ये वाला पोर्शन लेंगे। फंक्शन कौन सा लेंगे, साइन x वाला है, यानी कि साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसी प्रकार 0 माइनस h में भी हम ये वाला लेंगे कि साइन 0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी कि साइन माइनस h, तो ये हो गया माइनस साइन h हो गया माइनस साइन 0 यानी कि 0 डिग्री। इसी प्रकार 0 प्लस h में हम क्या लेंगे, x 0 से बड़ा है यानी कि ये 10x लेंगे, तो tan 0 प्लस h यानी कि tan h हो गया, और tan h यानी कि 0 रखेंगे इसकी वैल्यू, तो क्या आएगा इसका आंसर 0। तो तीनों सेम आ रहे हैं, यानी कि f0 इजिकल टू f0 माइनस h इजिकल टू f0 प्लस h, हैंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 0। तो बात क्लियर हुई आपके कि इसमें क्या है कि ये दो फंक्शन दिए हुए, इन दोनों फंक्शनों में आपको पहचानना है कि जैसे इक्वल टू का निशान आ रहा है तो हम ये वाला लेंगे यानी कि x के लिए, लेस देन का आ रहा है तो हम ये यानी कि लेफ्ट हैंड वाला लेंगे, ग्रेटर देन में ये वाला लेंगे। क्लियर हो गई बात। तो दोनों फंक्शन जो हमारे ऐसे हैं, एक क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का कि इसमें f(x) इजिकल टू ये दिया हुआ है, इफ x इज नॉट इक्वल टू 2 और f(x) इजिकल टू k है जब x इजिकल टू 2 है। ठीक है, ये कह रहा है कि फंक्शन इट इज़ कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है, इसमें चेक नहीं करना है किस पे, एट x इजिकल टू 2 पे, तब उसमें k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि k क्या होगा हमारा। बात समझ में आ गई कि आपको fa इजिकल टू fa माइनस h इक्वल टू fa प्लस h आपको गिवन है, दिया हुआ है, तो उसमें इनमें से किसी दो को आप लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या, हम इस ऊपर वाली जो फंक्शन दे रखा है x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20, हम जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये फैक्टर एक रहेगा, इसको उसके बाद इसको इसके अंदर पुट करके आंसर आ जाएगा हमारा। जैसे देखो क्या है, जैसे x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, रिमाइंडर थ्योरम से इसको सॉल्व करते हैं। इस रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है कि इसमें x की वैल्यू कुछ अपनी मर्जी से पुट करते हैं, फिर उससे एक फैक्टर निकाल। देखो इसमें x की कितनी पावर है, सबसे हाईएस्ट पावर कितनी, 3 है, 3। इसका मतलब इसमें x के 3 आंसर निकलेंगे। अगर मैं इसको ऐसे गायब कर दूँ, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2, इसका मतलब x के इसमें 2 आंसर निकलेंगे। तो चूंकि इसके 3 आंसर निकलेंगे, तो जब 3 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो बड़ी होती है उस इक्वेशन को उसको सॉल्व करने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम काम में लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, जिसको हम शेषफल प्रमेय बोलते हैं हिंदी में। उसमें क्या होता है कि x की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करते हैं और ऐसी पुट करते हैं जिससे ये 0 हो जाए। जैसे ये fx एक आपको दिया हुआ है, fx इजिकल टू ये, तो x इजिकल टू जैसे पहले सबसे पहले मैंने 1 पुट किया, फिर 2 करूँगा, फिर -1 करूँगा, फिर -2, ऐसे धीरे धीरे करूँगा और देखूँगा कि किससे इसका आंसर आ रहा है। अब जैसे मैंने x इजिकल टू मैंने 2 पुट किया, f2, तो ये 2 क्यूब हो गया प्लस 2 स्क्वायर हुआ माइनस 16 इंटू 2 हो गया प्लस 20। ये सब अपनी मर्जी से किया जाता है, ये बारी बारी से करके देखा जाता है कि पहले स्टेप बाय स्टेप जाए, पहले x इजिकल टू 1 रखूँगा, फिर -1 रखूँगा, फिर 2 रखूँगा, फिर -2, फिर किसी एक से मतलब बहुत ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट नहीं है इसका कि मतलब बहुत ज़्यादा स्टेप्स आएंगी, इसको करने के लिए आपको दिक्कत आएगी, किसी एक आध में आ जाता है। तो मैंने डायरेक्ट इसको अपने अंदाजे से इसको 2 रख के देखा मैंने, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो गया, प्लस 2 2 जा 4 हो गया, माइनस 16 2 जा 32 हो गया और प्लस 22 हो गया। तो 8 और 4 12 प्लस 20 और माइनस 32, यानी कि 32 माइनस 32 इक्वल्स टू 0। यानी कि x की जगह मैंने क्या रखा था, 2, तो यानी कि x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हुआ, यानी कि x माइनस 2 इज ए फैक्टर, यानी कि x माइनस 2 एक फैक्टर है किसका, इसका। अब बचे कितने, 2 फैक्टर बचे। तो 2 फैक्टर कैसे निकालेंगे हम, कि हम x माइनस 2 का डिवाइड करेंगे इसके अंदर, x माइनस 2 का डिवाइड हम इसके अंदर करेंगे, x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20,
तो x का डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको चेक करते हैं, इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, यानी कि हम क्या करेंगे x स्क्वायर से। x स्क्वायर को जब मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया यहाँ पे x क्यूब। x स्क्वायर को जब मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा, तो माइनस का 2x स्क्वायर हो गया। सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या हो गया प्लस और ये क्या हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये प्लस का 2 और ये प्लस का 1 यानी कि प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 16x और प्लस का 20। अब x की जगह क्या वैल्यू पुट करूंगा मैं, मतलब x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3x स्क्वायर आ जाए, तो इस x को क्या करूँगा मैं प्लस के 3x से। 3x से अगर इस x को मल्टीप्लाई किया जाए तो 3x स्क्वायर आएगा, तो मैंने इस 3x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x, ये प्लस ये माइनस और ये कैंसिल हो गया। माइनस का 16 और प्लस का 6 यानी कि माइनस का 10x प्लस का 20। अब इस x को किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, माइनस के 10 से, तो ये माइनस 10x हो गया और ये माइनस को इससे क्या था प्लस का 20 हो गया। ये आंसर माइनस और ये प्लस और ये दोनों आपके कैंसिल। ये खासियत है इसकी, अगर मान लिया इसको डिवाइड करने पर ये आंसर 0 नहीं आता आपके, तो आप समझ जाना कि ये हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। इसमें मिस्टेक नहीं है, हमने कहीं मिस्टेक की है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये डिवाइड आपका सही होना चाहिए। और दूसरा इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पहला स्टेप सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 8 × 12 होते हमने 13 लिख दिया और मतलब सॉल्व कर लिया, मालूम पड़ा कि 0 ज़बरदस्ती लिख दिया और डिवाइड के एंड में गलती हो गई। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम यही है कि अब इसके फैक्टर किए मैंने x - 2 और ये हुआ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो ये x - 2 अब इसके फैक्टर करो। इसका करने का तरीका क्या है, देखो x स्क्वायर प्लस 3 की जगह लगा दो आप स्मॉल ब्रैकेट, ये वाला x यहाँ लिखो और ये -10। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि देखो मैं यहाँ बताता हूँ, फिर इसको दोबारा रब कर दूंगा मैं। जैसे ये x स्क्वायर है प्लस 3x माइनस 10, यहाँ अलग से बता रहा हूँ, उसको वहाँ पे भी बता दूंगा मैं आपको। तो ये इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, जैसे x स्क्वायर प्लस इस 3 की जगह एक स्मॉल ब्रैकेट लगा दो, ये x यहाँ लिख दो और ये माइनस का 10 यहाँ लिख दिया। उसके बाद पहला काम आपने क्या करा, इस 3 को हटा दिया मैंने, इस 3 की जगह ब्रैकेट लगाया और ये बिल्कुल बाकी सब कुछ कोई चेंज नहीं करना आपको। फिर ये जो निशान होता है, ये जो साइन होता है माइनस, ये माइनस बीच में आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ऐसे कोई 2 नंबर ढूंढो जिसको आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई के लिए क्या देखते हैं, इस दोनों कॉर्नर्स को मल्टीप्लाई करो, 10 और इस 1 को। यहाँ आगे कुछ नहीं है, 1 है। अगर 2 होता तो 2 करते, 2 × 20 हो जाता, 3 हो जाता 30 हो जाता, पर 10 × 1 = 10, तो यानी कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 10 और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए 3। तो ऐसे कोई 2 नंबर बताओ जिसको आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आए और मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। तो सबसे पहले आप ये देखो कि 10 किस किस में आता है, 10 × 1 = 10 में आता है, 5 × 2 = 10 में आता है, इन 2 में आता है 10 बस। तो इनमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है, ऐसा कौन सा पेयर है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर, जिसको घटाने पर 3 आता हो। तो इसमें से घटाने पर 9 आता है, तो ये तो बैठेगा नहीं हमारा। 5 में से 2 गए तो 3, यानी कि ये बैठेगा, तो यही सही है हमारे। तो यहाँ लिख दो 5 आगे लिख दो और 2 पीछे लिख दो, ठीक है। तो ये x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस का 10, 2 के मैंने पेयर बनाए। यहाँ x कॉमन लिया, x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लिया, x 2 × 5 = 10, ये प्लस हो गया। देखो गलती की संभावना 99% लोग बाग गलती करते हैं कि ये माइनस है, यहाँ माइनस लिख दिया सब। 99% गलती की संभावना यहाँ होती है और 1% गलती की संभावना यहाँ होती है। कभी ऐसा हो कि आप समझ नहीं पा रहे हो तो रिस्क उठा लो, ये प्लस है और ये माइनस है, तो आप तुरंत इसको प्लस कर दो। वैसे तो देखो आना ही चाहिए आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको ये सोचना है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए,
तभी तो आप कॉमन लोगे इसमें, क्योंकि अब इसमें 2 बार कॉमन आता है, एक बार फर्स्ट टाइम आपने कॉमन यहाँ लिया, सेकंड आप इस जगह कॉमन लोगे तो इसमें x + 5 कॉमन लिया, तो क्या बचा x - 2। क्लियर हो गई बात। ये स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो जैसे x - 2 और ये x² + 5, ये सॉरी 5 - 2 मैंने लिख दिया, तो ये हो गया 5x - 2x और माइनस का 10, ये 2 के पेयर बनाए मैंने, x - 2 और ये x + 5, 1 मिनट, x कॉमन लिया मैंने, x + 5 और -2 कॉमन लिया, x + 5, तो x - 2, x + 5 और x - 2, तो इसमें क्या बना, x + 5 और x - 2 का स्क्वायर, x - 2 2 बार है देखो उसके अंदर, तो x + 5 और x - 2 का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। तो अब इसको मैं रब कर देता हूँ, मिटा देता हूँ इसको मैं, ये मैंने इसीलिए अलग से समझाया था जिससे आपको क्लियर हो जाए। अब इस फंक्शन को, ये जो f(x) इसकी जगह मैं ये पुट कर रहा हूँ, देखो तो f(x) = इसके बाद कुछ नहीं बचा, हो सकता है आप खुद ही कर लो, तो ये x + 5 और x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन x - 2 का स्क्वायर, ठीक है। इफ़ x ≠ = 2 और k इफ़ x = 2, ये पूरा ही कट गया, तो आंसर क्या आया, x + 5। अब आप सोच रहे हैं इसमें कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा इस सवाल में। अब तो जैसे f(a) = f(a - h) = f(a + h), ये हमें गिवन है क्योंकि ये कह रहा है फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो इट इज़ गिवन। या लिखेंगे फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस, सो ये। क्लियर हो गई बात। अब वैल्यू पुट करो, fa का मतलब हमें किस पे निकालना है, एट x = 2 पे निकालना है, तो ये f2 हो गया और ये f2 - h हो गया और ये f2 + h, तो f2 की वैल्यू क्या है, देखो f2 की वैल्यू क्या हो गई, k, तो k = 2 - h और 2 + h, यानी कि अब तो फंक्शन यही है हमारा, तो इसी पे रखना मैंने x + 5 पे, यानी कि 2 - h + 5 और 2 + h + 5। क्लियर हो गई बात। ये लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, मेरे ख्याल से आप समझ गए, 7 - h और ये 7 + h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 रखेंगे और लिमिट h टेंड्स टू 0 रखेंगे, तो ये 7 - 0 और ये 7 + 0, तो इसका आंसर क्या आया, सेम 7 आया। तो ये k की वैल्यू हमारी क्या निकली। कोई ये काम आपको करने की जरूरत नहीं है कि तीनों आप करो, आप कोई दो, भाई f(x) इज कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब f(a) = f(a - h) = f(a + h), एक मालूम है आपको, तो इसके लिए आप कोई दो चीज़ आप ले सकते हो, f(a) = f(a - h) ले लो या f(a) = f(a + h) आप ले सकते हो, तो आप इसमें बता सकते हो। तो आप समझ में आई बात आपकी कि मैंने क्या किया इसमें, सबसे पहले ये खतरनाक जो फैक्टर है जिससे आपको देख के डर लग रहा है, उस खतरनाक फैक्टर को पहले हमने सॉल्व करके छोटा कर लिया, भाई तू तेरी औकात पे आ जा, सही है ना। जब वो औकात पे आ गया अपनी, तो उसके बाद हम इसको कि भाई तेरी औकात ज़्यादा नहीं, तू x + 5 ही है, नीचे तेरे x - 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो निश्चित है कि वो तो कटेगा ही, मरना तो उसको है ही, तो ये x + 5 आ गया, इसको सॉल्व करा। ये ध्यान रखना, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई मरतबा पूछा जा चुका है एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन कि देखने में बड़े डरावने लगते हैं और होते कुछ नहीं है। तो उससे ये करने के बाद जैसे फंक्शन को पहले शॉर्ट में किया, फिर f(a - h) f(a + h) करके k की वैल्यू हमने निकाल ली। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल मैथ्स बाय मैजिक को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताकर उनकी हेल्प करें। थैंक यू।